अरे ये कमरा में इतना रोशनी कहाँ से आ रहा है? बंद करो भाई, गोरा कद्दू बत्ती बंद करो, सोने दो। सो लेना बेटा, पहले ये तो देख। अरे हम ये कहाँ सो रहे हैं? हम मैदान में कैसे आ गए? हम तो अपना रूम में सो रहे थे ना। और हमें कपड़ा कौन खोल दिया? नंगा कौन कर दिया हमको? तुम्हारा चाचा के होते हुए ऐसी हरकत कौन कर सकता है? कोई कर सकता है बताओ? तुम चाचा ये सही नहीं कि हमको नंगा करके सुला दिया बीच मैदान में। अरे हम तो तुमको पहले ही बोले थे, अब तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होगा, जो भी होगा सब गलत होगा। कल रात में सोने से पहले बोल रहे थे ना कि आज सुबह में तुम्हारा सब कोई असली चेहरा देखेगा, तो आज तुम्हारा चेहरा के साथ सब कोई सब कुछ देख लिया। तो जाओ अब कपड़ा पहन लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुमको भारी पड़ेगा चाचा, भारी पड़ेगा, बता दिए। कैसे हो बेटा काला कद्दू, ठीक हो ना? तुमको कोई जेल में तकलीफ तो नहीं ना है? तुम्हारा हाल देख के ना हमको अंदर से रोना आ रहा है बेटा। हमको जब पता चला ना बेटा तुम जेल में हो तो हमसे रहा नहीं गया। हम सोचे काला कद्दू को जेल में जाकर देख लेते हैं कैसा है काला कद्दू, लेकिन बेटा तुम तो 1-2 दिन में ही बहुत दुबला पतला हो गए हो। खाना वगैरह बढ़िया से नहीं मिल रहा है बेटा। आ गया सुअर झूठा प्यार जताने। बेटा हम वो तुम्हारा वीडियो देखे है नंगा वाला, बाथरूम करते हुए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था न्यूज चैनल पे। तुमको पता है वीडियो देख के हमको और गोरा कद्दू को बहुत दुख हुआ, हम लोग बहुत रोए। लेकिन तुम ये सोच रहे होगे कि हम लोग जब इतना रोए, हम लोग को इतना दुख हुआ वीडियो देख के, तो हम कुछ किए का नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा हम बता देते हैं तुमको, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। हम तुम्हारा वीडियो को नेट पे डाल के ऐड चलाए, बहुत पैसा लगाए, ताकि हर कोई व्यक्ति कद्दूपुर का देखे इस वीडियो को, और तुम्हारा दर्द का सबको एहसास हो, ताकि वो लोग आवाज उठाए कद्दूपुर में काला कद्दू के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। पता है बेटा, लोग सब कमेंट किया वीडियो के नीचे आके, बोला ये बहुत गलत हो रहा है काला कद्दू बेटा के साथ। कुछ लोग तो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारा तकलीफ नहीं देखा गया उस लोग से। कमेंट करके बोला है काला कद्दू बेटा को बहुत ही गैस हो गया है, बहुत ही साउंड आ रहा है वीडियो में। कमेंट किया कि दवाई दे के बच्चा को बहुत गैस है, तो तुम्हारे लिए हम दवा लेके आए बेटा। थोड़ा देर रुको ना, देंगे, पॉकेट में है। अरे चाचा से बड़ा कमीना तो ये टकला है। ये तो मेरा वीडियो पूरा कद्दूपुर में वायरल कर दिया, सब कोई हमको नंगा देख लिया होगा। अब अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा कद्दूपुर में। और अब तो सबको ये भी पता चल गया कि हमको पेट में बहुत गैस है, और हम ये भी समझ रहे हैं कि ये टकला यहाँ क्यों आया है। मेरा जख्म पर नमक छिड़कने आया है, और दिखाई से रहा जैसे इसको हमसे बहुत हमदर्दी है। एक नंबर का दोस्त है ये टकला। बेटा लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, तुम्हारा ये वीडियो बना के लाइव टेलीकास्ट किया कौन बेटा? हमको उससे मिलना है, हम उससे पूछेंगे आखिर वो ऐसा गंदा काम काहे किया। अरे टकला, अगर तुमको उसका नाम बता दिए ना कि कौन हमारे साथ ये सब किया है, तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और तुमको अगर ये पता चल गया कि मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरा चाचा किया है, तो मनी मन में तुम तो बहुत खुश होगा। इसीलिए तुमको अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताएंगे, अपने दुश्मन से हम खुद लड़ाई करेंगे। अरे टकला, मेरे साथ कोई कुछ नहीं किया है, तुमको पता नहीं है मेरा नाम काला कद्दू है, मेरे साथ कोई भी कुछ कर सकता है, तो आसान है क्या? अरे वो तो हम कल टीवी में देख ही लिए कि तुम कितना बहादुर हो। चलो बेटा काला कद्दू, हम चलते हैं, कोई तकलीफ होगा ना तो फोन कर देना। ई साला देखो कैसे हमारा मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है फोन कर देना अगर कोई तकलीफ होगा तो। जेल में हमारे पास फोन कहाँ से आएगा जो हम इसको फोन करेंगे? रे टकला, ये जो तुम अपना नकली का प्यार दिखा रहा है ना, अपने पॉकेट में रखो। काहे कि काला कद्दू को किसी की जरूरत नहीं है, काला कद्दू अकेला ही काफी है। अरे बेटा काला कद्दू ऐसे नहीं बोलते हैं, हम समझ रहे हैं बेटा तुम जेल में हो इसीलिए तुमको गुस्सा आ रहा है, तुमको बहुत सारा तकलीफ देखना पड़ रहा है जेल में। और तुमको इसका भी तकलीफ होगा बेटा कि तुम्हारा सगा भाई और सगा बाप तुमको देखने तक नहीं आया। लेकिन बेटा हम समझ सकते हैं तुम कितना तकलीफ में हो, तुम हमको गलत मत समझो। हम तुम्हारे लिए बुला काहे चाहेंगे बेटा? तुम हमारा होने वाला दामाद का भाई हो, हमारा परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हो, हम तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे, तुम्हारे साथ गलत होगा तो हमारा खानदान का भी तो नाम खराब होगा। इसीलिए बेटा हमसे जितना होगा उतना तुम्हारा मदद करेंगे। देखो बेटा, कोर्ट तुमको 6 महीना का सजा सुनाया है, पर हम तुमको यहाँ से निकाल के रहेंगे। काहे कि कल तुम्हारा छोटा भाई का सगाई है सपना से, अपना भाई और भाभी का सगाई में नहीं आओगे बेटा तुम। सुनो बेटा, हम तुमको आज बाहर निकलने का प्लान बनाए हैं। जेल में मेरा एक आदमी है जो तुम्हारा मदद करेगा जेल से बाहर निकलने में। रात 12 बजे एक हवलदार तुमको लेके जाएगा, यहाँ से तुमको गेट तक पहुँचा देगा, उसके बाद वहाँ से भाग जाना। और ये टकला सही में हमको भगाना चाहता है जेल से, कि सही में हमारे लिए अच्छा सोच रहा है? इसके ऊपर हमको यकीन तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे इसका कोई साजिश है। लेकिन एक बार चांस लेकर देखते हैं, काहे कि यहाँ पर भी मेरा जीना हराम हो रहा है, और बाहर निकलकर चुसेला से हमको बदला भी लेना है, और सपना और गोरा कद्दू का सगाई भी तोड़ना है। और अगर हमको ये धोखा दिया भी तो वापस से हमको जेल में
जाना पड़ेगा ना, तो ऐसे भी हम जेल में हैं, तो एक चांस लेकर देखते हैं। अरे बस मेरी आजादी के बीच में ये दीवार खड़ी है, जैसे सीढ़ी पर चढ़कर हम दीवार पार किया हम आजाद। ये जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। इसको पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, ताकि दोबारा ऐसी गलती ये कभी न करे। अरे ये तो हम फंस गए, अब मेरे साथ क्या होगा? और ये भी हम समझ गए कि ये सारी साजिश टकला नेता की है। जानबूझकर हमको और तकलीफ देना चाह रहा है, काल कोठरी में डलवाना चाह रहा था ताकि हमको और तकलीफ हो। अरे हमको यहाँ से निकालो, यहाँ बहुत डर लग रहा है, बहुत अंधेरा है यहाँ पर। चुप रहो, भागने का बहुत शौक था ना, अब पड़े रहो 24 घंटा तक अंदर काल कोठरी में। टकला नेता, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। पता है गोरा कद्दू, आज हम जेल गए थे काला कद्दू से मिलने के लिए। बेचारा का चेहरा देखने लायक था। 2-3 दिन में ही उसका हवा निकल गया, पर अभी भी पूरा अकल गया नहीं है उसका। लेकिन हम उसका अकल का इलाज करके आए हैं। क्या किए टकला पापा? अरे हम उसको बोले गोरा कद्दू और सपना का कल सगाई है और हम चाहते हैं कि तुम इसमें शामिल हो, इसलिए हम तुमको यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो आज रात 12 बजे मेरा आदमी निकालेगा तुमको जेल से और तुम भाग जाना जेल से। जैसे ही ये बात हम काला कद्दू को बोले तो उसका मुंह देखने लायक था गोरा कद्दू। उसको हमारा बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, पर तुम्हारा और सपना का सगाई का बात सुन के ना बेचारा सोच में पड़ गया और हमारा बात मान लिया। तो काला कद्दू अभी जेल से बाहर निकल गया होगा टकला पापा। अरे नहीं रे भकुआ, हम उसको जेल से निकालने थोड़ी ना गए थे, हम तो उसको फंसाने गए थे और फंसा भी दिए बेचारा को। अभी अभी जेल से फोन आया था हमको, काल कोठरी में डाल दिया उसको 24 घंटा के लिए। बहुत होशियार बनता है ना, आज सारा होशियारी निकल जाएगा उसका। लेकिन हमको ये भी पता लगाना है कि जेल में ऐसा कौन है जो काला कद्दू से नफरत करता है और उसको तकलीफ देके मेरा काम कर रहा है। अरे पापा, किसी से पंगा लिया होगा जेल में, क्योंकि काला कद्दू कहीं भी जाता है ना तो दोस्त से ज्यादा उसका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि काबिल जो बनता है और अपने आप को होशियार भी समझता है। बात तो तुम्हारा सही है, पर हमको यही तो पता करना है जेल में उसका नया दुश्मन है कौन। सोचो, उससे अगर हम लोग हाथ मिला ले तो काला कद्दू को जेल में और परेशान कर सकते हैं। तो आप आज जेल गए थे तो पता नहीं किए? अरे पूछे जेलर और हवलदार से, लेकिन दोनों वाला पता नहीं कौन था। पर हमको उस लोग का बात पे यकीन नहीं हुआ कि उस लोग को कैसे नहीं पता होगा, क्योंकि जेल में कैमरा का जाना और वहाँ से लाइव शो चलाना ये मामूली बात थोड़ी ना है, और बिना जेलर को मिलाकर ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। हम तो पता लगा कर रहेंगे। चलो अब सो जाओ गोरा कद्दू। हाँ सो रहे पापा, लेकिन हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आप हमको अपने साथ अपने घर में सोने का मौका दिए। यहाँ हमको नींद बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि आपका पलंग का गद्दा बहुत मुलायम है और आपका रूम भी बहुत ठंडा है। अरे बेटा, तुम हमारा होने वाला दामाद हो, टकला नेता का होने वाला दामाद हो। दामाद ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। चलो अब सो जाओ। अरे हमको बहुत भूख लग रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, कल रात से कुछ नहीं खाए। अरे ये लाइट कैसे बंद हो गया? अरे हमको छोड़ो, मारो मत, हमको पेट में दर्द है, छोड़ दो, मारो मत चाचा प्लीज। अरे चुप साला काला कलूठा, इसको इतना मारो कि इसका खाली पेट ही नहीं पूरा शरीर दर्द करे।